एम्बुलेंस हो, कोई भी हो, उसे निकलवाओगे। आपातकालीन स्थिति में कोई भी हो, उसे निकलवाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई नहीं है तो मान लो जो वाली साइड पे क्या दिक्कत क्या आ रही है? निकालने नहीं दे रहे। रोक क्यों रहे हैं आप? रोक क्यों रहे हैं? मैं जाना इंतजार कर रहे बाबा, फोन आ रहे तो आगे रोक लेके आगे भी कई जगह जाओ। काम चल रहा है, हर जगह जाओ मैं आगे भी हमें तो पता था क्या आईडी निकाल, अगर आईडी निकाल जल्दी। रुक जाओ, ऐसा है एक काम करो, किसान एकता। पापा महेंद्र सिंह जी के, पापा महेंद्र सिंह जी के, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राष्ट्रीय छोटी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी ले आओ। अच्छा सुनो तो मेरी बात सुनो। अध्यक्ष जी, आज संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो चक्का जाम है, तो आप कहाँ हैं, कितने लोग हैं, किस तरह का चक्का जाम आज है? जो है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इस भारत बंद को पूर्ण समर्थन करते हैं और नावला कट पर आज राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त रूप से जो है जाम लगाया गया है, क्योंकि सरकार की आंख खोलने के लिए 9 महीने से भी ज़्यादा हो लिए हमारे किसान भाइयों को जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, लेकिन सरकार कोई सूद नहीं दे रही, तो उनकी आंख खोलने के लिए आज भारत बंद को पूर्ण समर्थन है। किन किन सेवाओं को जो है इससे अलग रखा है? सेवाओं को जो एम्बुलेंस है, स्कूल के बच्चे हैं, बीमार हैं, आर्मी है, जो भी ऐसे हैं जो उनको सबको जो अलग रखा गया है और उनको निकाला जा रहा है। अध्यक्ष जी, संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आज चक्का जाम की घोषणा है, किस समय रहने वाला है और क्या समस्या, किन समस्याओं को लेकर ये चक्का जाम है? देखो, समस्या तो वही पूरे विश्वव्यापी कहेंगे हम तो, अब तो देशव्यापी आंदोलन रहा नहीं हो। कृषि कानून को लेकर और एमएसपी पर गारंटी कानून बना, उसको लेकर पिछले 10 महीने से पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। आज 27 सितंबर है, पूरे 10 महीने हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को। उसी को लेकर ये आज पूरे किसान संयुक्त मोर्चे की कॉल थी कि पूरा भारत बंद रखा जाए। ये सुबह 6 बजे से चला हुआ है और शाम 4 बजे तक की कॉल है, तो 4 बजे तक हाईकमान के आदेश के अनुसार हाईवे जाम रहेगा। किन किन लोगों को इसमें छूट मिलने वाली है? देखो, इसमें एक तो जिसे ज़रूरी काम हो, जैसे किसी का शादी है, ब्याह है या तेरी है, एम्बुलेंस है, स्कूल है और सेना की गाड़ी है, इनके लिए छूट है यहाँ पे। लेकिन जो आम जन है उनके लिए छूट नहीं है। अच्छा, कल योगी जी ने जो मूल्य वृद्धि की गन्ना को लेकर, उसको क्या करें? देखो, पिछले अपने कार्यकाल में ये जो 25 रुपये बढ़ाए, ये बहुत ही कम है। देखो, किसानों को उम्मीद थी कम से कम 360-70 रुपये, तो वे कम से कम मान के बैठे हुए थे। 25 रुपये कम है, और 20 रुपये ज़्यादा बढ़ा देते तो सरकार की वाह हो जाती। लेकिन कल के निर्णय से, मुख्यमंत्री जी के निर्णय से किसानों में थोड़ी मायूसी है गन्ना मूल्य को लेकर।
क्योंकि जो सपने दिखाए थे सरकार ने, हालांकि सरकार सारी ऐसी है, सपा के टाइम पे ये कहते हम देंगे 450 का, अब सपा वाले कह रहे हम देंगे 450 का, हैं तो सारे एक ही थिल्ली के चट्टे बट्टे। किसान को ये उम्मीद थी कि जैसा जोर शोर से ऐसे वोट दिया था, सपोर्ट दिया था, तो किसानों की सुध लगे और लगभग 450 रुपये तो ये पर क्विंटल गन्ने का मूल्य कर ही देगी, लेकिन मायूसियत लगी। राजनीतिक पार्टी अपनी घोषणा मैनिफेस्टो में करती हैं और फिर जोर शोर से भी कहती है क्या आने वाले चुनाव में मैनिफेस्टो को उनसे कहा जाएगा कि मैनिफेस्टो आपने जो कह रहे हैं, जो लिखा है, उसको सरकारें खरा उतरनी चाहिए सरकारों को। देखो, ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हम मैनिफेस्टो पढ़ने के बावजूद इन राजनीतिक दलों को वोट करते हैं। राकेश टिकैत जी ने चुनाव लड़े 2 बार, लेकिन हम ही लोगों ने, किसानों ने उनको वोट नहीं दिया। लेकिन जो यहाँ अब्बा जान, चाचा जान या फला जान करेंगे, हम उनको वोट देंगे। किसान के मुद्दे पे किसान ही वोट नहीं करता, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें हम पिछड़े हैं। देखिए, पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानून भी है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में किसानों की कई सारी समस्याएं हैं, उन पर सरकार कोई गौर नहीं कर रही। उसके बावजूद फिर अब 25 रुपये जो सरकार ने बढ़ाए हैं, वो अपनी एक किसान पंचायत बुलवाई, जो मुजफ्फरनगर में भी हुई और एक लखनऊ में।